नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किल चैप्टर के 2 क्वेश्चन पर, और मैं कहता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन मैं डॉक्टर आर डी शर्मा सर की बुक से ले रहा हूँ, और ये दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 27 और 28। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 27। इन द गिवन फिगर PO परपेंडिकुलर QO, PO और ये QO ये परपेंडिकुलर है। PO परपेंडिकुलर QO यानी कि एंगल POQ राइट एंगल है। फिर टेंजेंट्स टू द सर्किल एट P एंड Q, यहां पर P और यहां पर Q है। दो टेंजेंट्स T पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है। तो प्रूव करना है PQ एंड OT आर राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। PQ ये जो कोड है PQ और OT ये सेंटर से जो टेंजेंट जहां से खींचा गया है उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन OT एक दूसरे का राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ, इसमें 2 बातें प्रूव करनी है। नंबर 1, एंगल TRP इज इक्वल टू एंगल TRQ। ये दोनों एंगल 90 डिग्री होगा। राइट एंगल होना चाहिए दोनों एंगल। और फिर PR इक्वल टू RQ। PR 2 नंबर में PR इज इक्वल टू RQ। इस क्वेश्चन में ये दोनों प्रूव करना है हमको। इन ट्रायंगल PTO एंड ट्रायंगल QTO, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। PTO ये वाला ट्रायंगल और QTO ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ये एंगल राइट एंगल और ये एंगल राइट एंगल। एंगल TPO इज इक्वल टू एंगल TQO। TQO ये 90 डिग्री होगा। इसलिए 90 डिग्री होगा क्योंकि दोनों टेंजेंट है और ये रेडियस है दोनों। तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर राइट एंगल होता है। दूसरी बात, ये PO और OQ इक्वल है क्योंकि एक ही सर्किल का 2 रेडियस है। तो कहेंगे PO इज इक्वल टू OQ। ये रेडियस है, दोनों रेडियस है एक ही सर्किल का। और फिर ये TO दोनों में कॉमन है। TO इज इक्वल टू TO ये कॉमन है। तो इस प्रकार से ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एनी साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एनी साइड RHS से फ्रॉम RHS क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल PTO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QTO। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो हम कर सकते हैं इसका ये एंगल PTO और ये एंगल QTO इक्वल है। देयरफॉर एंगल PTO इज इक्वल टू एंगल QTO। इसको लिखेंगे CPCT। CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब यहां पर जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो अब हमको ये ट्रायंगल, ये PRT, इन ट्रायंगल PRT and PQT
आर टी और फिर लेंगे क्यू आर टी एंड ट्रायंगल क्यू आर टी। इस दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो पी आर टी इस ट्रायंगल का ये पार्ट पीटी, पीटी इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में टी क्यू, ये दोनों साइड इक्वल है टी क्यू, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स हैं और दो टेंजेंट्स एक ही पॉइंट से इक्वल होते हैं। फिर ये एंगल और ये एंगल अभी तुरंत हम लोग प्रूफ किए हैं। तो एंगल पी टी आर, एंगल पी टी और आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर। ये अभी तुरंत हम लोग यहां पर इसको प्रूव किए, ऑलरेडी प्रूव्ड। और फिर इस ट्रायंगल का ये टी आर इज इक्वल टू टी आर, ये दोनों में कॉमन है। टी आर इज इक्वल टू टी आर, ये कॉमन साइड है फ्रॉम SAS, SAS क्राइटेरियन से साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SS क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। Therefore, triangle PRT कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल QRT। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कर सकते हैं PR इज इक्वल टू आर क्यू। Therefore, PR इज इक्वल टू आर क्यू CPCT, CPCT से एक पार्ट इसका ये प्रूफ हो गया। फिर दूसरा पार्ट जो कि एंगल प्रूफ करना है। अब हम लोग देखते हैं जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये एंगल और ये एंगल भी CPCT से इक्वल होगा। तो हम कहेंगे एंगल PRT, PRT प्लस एंगल QRT, ये दोनों एंगल का सम QRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल भी है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल PRT प्लस इसके जगह पे भी एंगल PRT ही लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, एंगल PRT is equal to 180 by 2, 90 डिग्री। एंगल PRT ये 90 डिग्री, तो ये एंगल भी 90 डिग्री, और यही हमको फर्स्ट पार्ट में साबित करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28, फिर यह सर्किल दिया हुआ है BCD इज ए टेंजेंट, O इज द सेंटर, और जब O सेंटर है तो AP डायमीटर होगा, क्योंकि सेंटर से वो पास करता हुआ लाइन है, कोड है, तो वो डायमीटर होगा। अब हमको प्रूव करना है एंगल BAC यानी ये एंगल प्लस ACD ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम राइट एंगल होगा। ये क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन इसको अगर आप इजी मेथड से बनाते हैं तो इसके लिए आपको दो थ्योरम की आवश्यकता होती है। एक थ्योरम जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं, एक थ्योरम जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं, हालांकि वो आउट ऑफ सिलेबस है। 9th क्लास में जो थ्योरम हम लोग ने देखा था, ये क्लास 9 का थ्योरम है। आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। किसी भी सर्किल, ये एक सर्किल है और ये इसका एक
डायमीटर है, मान लेते हैं कि ये इसका एक डायमीटर है, AOB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सरकमफेरेंस पर अगर ये एंगल बना रहा हो तो ये एंगल राइट एंगल होगा। एंगल AC और B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 9th क्लास में आपने इस थ्योरम को पढ़ा है। दूसरा थ्योरम है जो कि एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं। एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट वो क्या करता है, एक सर्किल है ये क्लास 10 में आप लोगों ने इसको देखा और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बोर्ड में आते हुए हैं, देखे हैं मैंने। तो ये थ्योरम भी अच्छी तरह से याद रखो। ये कोई सर्किल है, यहाँ पर एक टेंजेंट हम लोग इसको खींच लेते हैं, ये एक टेंजेंट है। तो जहां पर ये टच कर रहा है, अगर हम उस पॉइंट को P मान लेते हैं, P पॉइंट पर एक कोड खींच लेते हैं, कहीं भी एक कोड खींच लिया, PQ कोई एक कोड हो गया। इस कोड पर, PQ कोड पर जो सरकमफेरेंस पर कहीं भी जो एंगल बनाया जाएगा, तो हम लोग एक एंगल भी बना लेते हैं इस तरह से। तो ये एंगल PQR इसका नाम दे देते हैं। तो एंगल PRQ, PRQ ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा एंगल QP, इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, T दे देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई टेंजेंट किसी कोड के साथ जो एंगल बना रहा हो, वो एंगल उसी कोड पर सरकमफेरेंस पर किसी पॉइंट पर जो एंगल बनेगा उसके इक्वल होगा। तो ये हो गया एंगल QPT, एंगल QPT। ये दोनों थ्योरम का इस्तेमाल अगर इस क्वेश्चन में आप करते हैं तो ये इजी वे में आप बना लेते हैं। अब चलिए इसके सॉल्यूशन में। AP इसका डायमीटर है, तो हम कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन को यहां से देखते हैं। एंगल ACP, एंगल ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री। डायमीटर पर जो एंगल सरकमफेरेंस पर बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब ये एक टेंजेंट है, BCD एक टेंजेंट है, AC एक कोड है। तो इस कोड पर जो एंगल बन रहा है एंगल ACD, एंगल ACD ये इक्वल होगा इस कोड पर सरकमफेरेंस पर जो ये एंगल बनेगा, यानी ये एंगल, एंगल APC, एंगल APC, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, ये वाला थ्योरम। तो इस तरह से ये दो बात हमको पता चल गया। अब हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल APC, इन ट्रायंगल APC। इस ट्रायंगल में सम प्रॉपर्टी जो एंगल्स का है वो लेके चलेंगे। एंगल APC प्लस एंगल PCA या ACP और प्लस एंगल PAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन APC इस एंगल के जगह पे हम ये वाला एंगल लिख सकते हैं। APC के जगह पे ACD लिख देते हैं। दैट इंप्लाइज एंगल ACD प्लस ACP हमारा राइट एंगल है, तो 90 डिग्री लिख लेते हैं। 90 डिग्री प्लस एंगल PAC को हम PAC भी लिख सकते हैं। तो एंगल PAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों पार्ट को इधर ही रखेंगे। देयरफॉर एंगल ACD प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू
90 डिग्री उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट होंगे 90 डिग्री बन जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था। एंगल ACD प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू राइट एंगल। अगर इस क्वेश्चन में इस दोनों थ्योरम का यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। आज इतना सा है। जय हिंद, जय भारत।